अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 25/11/2020। बाबा ने हम बच्चों को सुप्रीम टीचर के रूप में पढ़ाया और पढ़ा रहे हैं, और हम सब गॉडली स्टूडेंट हैं, ये तो हम सब जानते हैं। तो जब हम पढ़ाई पढ़ रहे और ये यूनिवर्सिटी है, तो हमारी 4 सब्जेक्ट है, वो भी हम सब जानते हैं। सहज ज्ञान है, सहज राजयोग है, दैवी गुणों की धारणा है, ईश्वरीय सेवा है। लेकिन इन चारों सब्जेक्ट में मुख्य सब्जेक्ट है हमारी योग, ईश्वरीय राजयोग, जो बाबा सिखाते हैं। तो बाबा कहते हर सब्जेक्ट का जो संबंध है ना, वो योग से कनेक्टेड है। योग से बुद्धि रूपी बर्तन जब हमारा पवित्र बनता है, तो उसमें ज्ञान बैठता, ज्ञान का दूध, तो धारणा होती तो सेवा में सफलता मिलती है। तो मुख्य अंडरलाइन करना है कि याद की यात्रा की गति हमारी बढ़ती रहे। तो बाबा ने आज मुरली में याद की यात्रा पर ही बताया है, और रेगुलर मुरली के अंदर भी बाबा अनेक
अनेक अनेक शब्दों में वैरायटी विभिन्न प्रकार से हम बच्चों को ये याद दिलाते हैं कि बच्चे याद को, योग को बढ़ाते जाओ। बाबा कहते बाबा की याद में इतना मस्त रहो, उसको शब्द दिया है कि ये रूहानी फांसी, जैसे फांसी में लटकते रहते ना, ऐसे हम बाबा की याद के फांसी पर लटकते रहे। उसमें ही कल्याण और सब फायदा भी है उसके अंदर। तो बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, ऊंच ते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। ऊंच ते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। घर जाना है, बुद्धि वहां लटकी रहे। प्रश्न है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वो छोटी छोटी बातों में ना रंज माना नाराज होते रहे। कईयों कैसे स्वभाव होते, फीलिंग का स्वभाव। कोई ने कुछ भी कहा, बुरा लग गया, और वो तो होना ही, क्योंकि हर आत्मा अपने अपने स्वभाव वाली, सभी में आसुरी संस्कार तो है ही। तो अगर किसी ने कुछ कह दिया, हम नाराज हो गए, स्थिति तो हमारी बिगड़ती है ना। यहाँ ही हमको अपनी स्थिति को बनाने का गोल्डन चांस है। ये पेपर है हमारा। अच्छा, फिर कोई हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आई जिसमें हमको नुकसान हो गया, तो भी हम नाराज हो जाते। अब बाबा ने हमको इतना ड्रामा का ज्ञान दिया हुआ है, तो बाबा कहते हैं कि छोटी छोटी बातों में वो नाराज होते रहेंगे। जिनकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा ना, उतना उसको खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर ये ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे ही जाना है, तो इसमें तो नुकसान होना ही है ना। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, नहीं, तभी तो महाविनाश सामने आएगा। तो नुकसान तो होना ही है। दिखने में नुकसान लगता है, पर भविष्य हम जानते हैं। तो कभी भी रंज नहीं होना है। सदा खुशी रहेगी उन बच्चों को जिनको ये बुद्धि में ज्ञान है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे समझते हैं ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। आत्मा का बुद्धि योग घर की तरफ जाना चाहिए। जहाँ जा रहे, यात्रा है हमारी, चलो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मंजिल पर पहुंचो। मंजिल है घर जाने की। परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिनको ये बुद्धि में आता हो। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते हैं। वो तो कहते कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, भगवान समझ लेते हैं। तो घर तो नहीं हुआ ना उनके हिसाब से। घर में तो ठहरना होता है, लीन तो होना नहीं होता है। तुम बच्चों की बुद्धि वहां रहनी चाहिए, घर, और घर से फिर जाएंगे स्वर्ग में। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो। अंदर में है, हमको ऊंच ते ऊंच बाप आकर ऊंच ते ऊंच घर ले जाते। घर हमारा ऊंच ते ऊंच, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा ठाव, ऊंचा तेरा काम। घर भी हमारा ऊंचा है और श्रेष्ठ है, पवित्र है। अब हमको घर जाना, रेडी है सभी, है ना सबको दिल, जल्दी बाबा घर ले जाए, घर ले जाए। ऊंच ते ऊंच बाबा हमको फिर ऊंच ते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में तो सब नीचे आते रहते हैं ना, और वो ऊंच और ये नीच।
उन्हों को ऊंच का पता ही नहीं है, ऊंच वालों को नीच का पता नहीं। सतयुग में ये मालूम नहीं कि हम रावण के बन जाएंगे, दुखी होंगे, पता नहीं है। और जो अभी दुनिया में रह पड़े हैं रावण संप्रदाय, ये नहीं जानते कि हम इतने ऊंचे बन सकते, देवता हम बन सकते। अभी तुम समझते हो, ऊंचते ऊंचे भगवान को कहा जाता, बुद्धि ऊपर में चली जाती। हे भगवान कहेंगे तो सबकी बुद्धि, दृष्टि, वृत्ति सब ऊपर जाएगा। वो है परम धाम में रहने वाला, जानते तो है। और कॉमन बात भी बोल, ऊपर भगवान के घर गया, ऊपर का नाम लेते, मतलब भगवान के रहने का स्थान एटलीस्ट ऊपर है। ये कोई भी नहीं समझते हम आत्माएं भी वहां रहने वाली। वो समझते भगवान रहता है, देवी देवताएं रहते होंगे, कोई देवलोक भी ऊपर है, तो ये नहीं समझते हमारा भी घर है और हम यहाँ आते पाठ बजाने। ये कोई के ख्याल में ही नहीं आता। अपने को धंधे दोरी में लगा के रखा है, गृहस्थ, धंधा दोरी, बाल बच्चा, बस समझते ये जरूरी है और उसमें बिजी हो जाते हैं। अब बाबा समझाते हैं, ऊंचते ऊंचे तब बनेंगे, नोटेड पॉइंट है, जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे, एक ही धुन, एक ही लगन। याद से ऊंच पद पाना है। नॉलेज तो तुमको सिखाई है, वह तो भूलने की नहीं। एक बार बुद्धि में बैठ गया, सतयुग में 8 जन्म भूलेंगे नहीं। नॉलेज बुद्धि में बैठ गई, मेहनत करनी है, बाबा को याद करनी। छोटे बच्चे भी तो वर्णन करेंगे, सुन लिया तो। बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा में, याद की यात्रा को पूरी रीत समझते नहीं। हम कितना ऊंचते ऊंच जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 5 तत्व यहाँ है। तीनों लोगों की नॉलेज है हम बच्चों को। और कितना सुहावना संगम योग। इस समय ही सारे कल्प में बाबा ने तो त्रिलोकीनाथ बना दिया, हम तीनों लोगों का चक्कर लगाते हैं मन बुद्धि से। सूक्ष्म वतन भी जाते, मूल वतन भी जाते, कितने भाग्यशाली हैं। सूक्ष्म वतन, मूल वतन में ये नहीं होते 5 तत्व, तो ये नॉलेज बाबा ही देते हैं, इसीलिए उनको कहते ज्ञान का सागर। मनुष्य समझते बहुत शास्त्र आदि पढ़ना माना ज्ञान है, वही ज्ञान है। कितना पैसा भी कमाते सुना करके। शास्त्र पढ़ने वालों का कितना मान होता है, क्या पढ़ा है, कैसे कंठ किया है, कितना अच्छा अर्थ समझाते हैं, लोग उनके पीछे पागल हो जाते हैं। परंतु अब तुम समझते हो इसमें तो कोई ऊंचाई है नहीं, सत्य ज्ञान तो बाबा ही देते। ऊंचते ऊंचे एक भगवान, उनके द्वारा हम ऊंचते ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले हैं। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि में कोई नहीं जानता। देखो भाग्य को, देखो सब नशा चढ़ाओ, सारी सृष्टि में किसको मालूम नहीं स्वर्ग क्या, नर्क क्या, 84 का चक्कर कैसे लगाते, केवल हम बाबा के बच्चे जानते। पद्मा पदम भाग्यशाली। वो लोग कह देते ये सब कल्पना है, अगर हम बताते भी हैं कहेंगे ये सब कल्पना है। बाबा कहते जो ऐसा कहता है ऐसे के लिए समझना चाहिए, अरे ये तो हमारे कुल का है ही नहीं। अगर कोई ऐसे समझते तो दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। देखो हम बता रहे समझ ही नहीं गए, समझते कल्पना है, ड्रामा है, दिल शिकस्त नहीं होना है। समझा जाता है इनका पार्ट नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे,
या पार्टी नहीं है तो। अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंचा बाबा ने बिठा दिया। वैसे भी हम ब्राह्मण चोटी है, फिर मास्टर नॉलेजफुल बन गए, फिर त्रिकालदर्शी बने, त्रिलोकीनाथ बने, सिर हमारा ऊंचा है। जब तुम ऊंच दुनिया में होंगे ना तो नीचे दुनिया को तो जानेंगे नहीं। नीचे दुनिया वाले ऊंची दुनिया को नहीं जानते, उनको कहते स्वर्ग। विलायत वाले बस स्वर्ग में जाते नहीं है पर नाम तो लेते ना, क्रिश्चियन है, पैराडाइज को याद करते हैं। तो बाबा कहते भले पार्ट नहीं है उनका, याद तो करते हैं। हेवन पैराडाइज था। अच्छा, मुसलमान लोग फिर क्या कहते हैं स्वर्ग को? बहिशत। हर एक बोलता है बहिशत है, हेवन है, पैराडाइज है। भारतवासी स्वर्ग कहेंगे, परंतु ये उनको पता नहीं कि वहां जाना कैसे होता है। अभी तुमको कितनी समझ मिल गई। ऊंचे ते ऊंचे बाबा कितनी नॉलेज दे, हमको मिला ही ऊंचे ते ऊंच बाबा, तो नॉलेज भी मिल गई। ये ड्रामा कैसे वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते ना वो कल्पना कहते, नहीं समझते तो बोलते कल्पना है, नई दुनिया आएगी, स्वर्ग आएगा, हम देवता बन रहे, लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे। सोचेंगे ये लोग तो सपना देखते रहते हैं, कल्पना है इनकी। तुम बच्चे जानते हो ये तो है पतित दुनिया, इसलिए चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते? हे पतित पावन आकर के पावन बनाओ। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष के बाद हिस्ट्री रिपीट होती है ना, पुरानी दुनिया से नई बनती, तो मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ऊंच से ऊंच बनाता हूँ। पावन को ऊंच और पतित को नीच कहा जाता। यही दुनिया नई पावन थी, अभी पतित बनी। दुनिया तो एक ही है। अब ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझते। क्लास में बैठे ना, स्कूल है, पाठशाला, सब बच्चे नंबरवार समझते। जिनकी बुद्धि में ये बातें होगी, निशानी देखो, जो अच्छा समझते वो न सदा खुश रहते, ज्ञान को मनन चिंतन करते रहेंगे ना, खुश रहते हैं। बुद्धि में नहीं है, अगर समझो ज्ञान बुद्धि में नहीं है बाबा का, ड्रामा का या जो भी बाबा बताते, तो बाबा कहते हैं उनको किसी ने कुछ कहा या कुछ नुकसान हुआ तो वो न नाराज हो जाते, रंज हो जाते। बाबा कहते अब इस नीच दुनिया का तो अंत होना है, ये पुरानी दुनिया है। मनुष्य कितना नीच बन गए, परंतु ये कोई समझते थोड़ी। अब तो देखो कैसी जानवर से बदतर बुद्धि, मर्डर करने को देरी नहीं लगती, इतना इजीली कर देते। इतनी पत्थर बुद्धि, कैसी वृत्ति सब बन गई है। तो बाबा कहते इसको बोलेंगे नीच, परंतु ये कोई समझते थोड़ी है कि हम नीच हैं। भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते। अब ये दूसरी पॉइंट बाबा बता रहे, मंदिरों में देवताओं के आगे, गुरुओं के आगे, जो भी पवित्र बनते हैं ना, तो उनके आगे सिर झुकाते। नीच के आगे सिर झुकाना हो, नीच के आगे सिर झुकाना थोड़ी होता है, पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। सतयुग में तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। भक्त लोग ही ऐसा करते हैं। बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे ना कि सिर झुका करके चलो। इतनी अच्छी पॉइंट बाबा बता रहे, भक्त लोग सिर झुकाते, बाबा सिर ऊंचा करते। जो हमारा झुका हुआ सिर था ना, बच्चे गर्व रखो, फखुर रखो, मिला कौन, क्या पढ़ा रहे और क्या बना रहे। बाबा तो नहीं कहेंगे सिर झुका के चलो, नहीं, ये तो पढ़ाई है, गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है, तुम पढ़ रहे हो। कौन हो सभी तुम? बच्चे बाबा के, हम सभी गॉडली स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो कितना नशा रहना चाहिए, बोलो सभी, है इतना नशा
जो बाबा चाहते हैं ये नशे में खुशी में रहेंगे। तो बाबा कहते वो बच्चे नशे में रहते, नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहा और घर में गए तो उतर गया, सेंटर पर आए मुरली सुनी नशा चढ़ा और घर गए उतर गया। अभी तो आप घर में भी मुरली सुन रहे हो तो नशा कायम तो रखना पड़ेगा ना। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये तो कहते हैं कि मैं थोड़ी ज्ञान का सागर हूँ। कौन? ब्रह्मा बाबा। ये बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है, सागर से तो नदी निकलती है, सागर तो एक ही है, ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी, शिव बाबा सागर और फिर ब्रह्मा बाबा की यादगार ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी नदी। बहुत बड़े स्टीमर्स आते हैं, नदियां तो बाहर भी बहुत है। पतित पावनी गंगा सिर्फ यहाँ पे भारत में, बाबा कहते नदी उधर भी है विलायत में, बाहर भी है। पतित पावनी किसको बोलेंगे? गंगा को बोलते। बाहर में कोई भी नदी को ऐसा नहीं कहेंगे, पतित पावनी नदी है। अच्छा तो फिर गुरु के पास जाने की क्या दरकार है? जाके वहां स्नान करो। क्यों गुरु करते हैं? क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? नदियों में, तालाब में जहाँ भटकते हैं, तालाब में भी स्नान कर लेते। कहाँ तो तालाब इतने गंदे होते हैं, बात मत पूछो। श्रद्धा भावना रहती है, उसकी मिट्टी उठा करके ना शरीर पे रगड़ते, ये शरीर हमारा पावन बन जाएगा, क्योंकि समझते शरीर पतित बना, आत्मा नहीं बनी। रगड़ते हैं। अब बुद्धि में आया ये सब नीचे उतरने के रास्ते हैं। वो लोग तो कितना प्रेम से जाते, जाने वाले लोग कितना श्रद्धा प्रेम से जाते। अब तुम समझते हो कि इस ज्ञान से हमारी आंख खुल गई। तीसरा नेत्र बंद था, बाबा ने खोल दिया। तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आंख खुली है, आत्मा को तीसरा नेत्र मिला, इसलिए त्रिकालदर्शी कहते। तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आता है। आत्मा तो बिंदी है, अब उसमें नेत्र कैसे होगा? तीसरा नेत्र माना आत्मा को ज्ञान मिला। अब आंख तो दिखती नहीं है ना, ये सब समझने की बात है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ बने। इतना उच्च बनाया बाबा ने। नास्तिक से आस्तिक बन गए। सब टाइटल याद रखो, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ, मास्टर नॉलेजफुल, आस्तिक, सब कुछ बाबा ने बनाया। आगे तुम रचता रचना को नहीं जानते थे, अभी बाबा के द्वारा रचना के आत्मध्ययन को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है। ये नॉलेज है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है और हिसाब किताब भी है। अच्छा, तीखा बच्चा अगर होगा कोई तो वो हिसाब भी करेगा कि हम कितने जन्म लेते, इस हिसाब से और धर्म वाले कितने जन्म लेंगे। बाबा कई बार बताते ना, अपने अंदाज से समझ सकते हो जो आत्मा जिस समय आई उस हिसाब से कलयुग के अंत तक उसके कितने जन्म हुए। एक बच्चा था जिसने बाबा को भेजा भी था थोड़ा हिसाब, 5000 वर्ष का हिसाब भी बाबा को भेजा था। तो बाबा कहते अंदाज निकाल सकते हो, परंतु बाबा कहते इन बातों में ज्यादा माथा मारने की दरकार नहीं। चलो कितने भी जन्म लियो, बाबा कहते मुख्य बात को याद करें ना, इसमें टाइम क्यों वेस्ट करें। टाइम वेस्ट हो जाता है, यहाँ तो सब भूलना भी है, तो सुनाने की दरकार ही नहीं। तुम तो रचता बाप की पहचान देते हो ना, जिसको कोई जानता नहीं है। शिव बाबा भारत में आते हैं, जरूर कुछ करके जाते तब तो जयंती मनाते। गांधी अथवा कोई साधु आदि होकर के गए तो उनके ना स्टैंप भी बनाते, कितों के स्टैंप बनाए, स्टैंप बनाते,
फैमिली प्लानिंग की स्टैंप बनाते हैं। अभी तुमको नशा है, हम पांडव गवर्नमेंट, वो जाके कुछ भी करे, हम पांडव गवर्नमेंट, ऑलमाइटी बाबा की गवर्नमेंट है। तुम्हारा ये कोट ऑफ आर्म्स है और कोई इस कोट ऑफ आर्म्स को जानता ही नहीं। तुम समझते हो कि विनाश काले प्रीत बुद्धि हम बच्चों की है। बाबा को हम बहुत याद करते हैं, बाबा को याद करते करते ना प्रेम के आंसू आ जाते, आते हैं आंसू। जिसको आंसू आते वो जरा हाथ ऊपर करो, मैं देखूं। आनी चाहिए, प्रेम के आंसू की छुट्टी है, दिल हल्का हो जाता। बाबा आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर देते हो, कमाल है आपकी। और कोई गुरु मित्र संबंधी आदि किसको भी याद करने की अभी दरकार ही नहीं है। एक बाबा को याद करो, और उसमें भी बच्चे सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, शुरुआत होनी चाहिए अमृत वेले से। बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है ना, कमाल 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 बाबा। हर 5000 वर्ष के बाद आप हमको जगाते हो। सभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, अर्थात अज्ञान अंधेरे में। अभी तुम समझते हो भारत का प्राचीन योग तो ये है। बाकी जो भी इतने सारे हठ योग आदि सिखलाते हैं ना, वो तो सब है एक्सरसाइज। क्या है? एक्सरसाइज, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए सारा शरीर ऊपर नीचे करते रहते। हाँ जरूरी है आजकल, क्योंकि समय बदल गया। पहले नेचुरल एक्सरसाइज होती थी ना, घर में सब काम करते थे। अब मशीन्स आ गई और कंप्यूटर वगैरह आ गया, तो हाथ पांव चलते नहीं, तो फिर एक्सरसाइज करनी पड़ती। तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए ठीक है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी भी रहती है। यहाँ आते हो मधुबन में, समझते हो बाबा रिफ्रेश करते हैं। कोई तो यहाँ रिफ्रेश होकर बाहर निकलेंगे ना, नशा खलास। मधुबन से भी बाहर निकले नशा खलास, नंबरवार है। बाबा समझाते हैं ये पतित दुनिया है, बुलाते भी है ना, ये पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित थोड़ी समझते, इसलिए क्या करते, गंगा स्नान करने जाते, पाप धोने के लिए जाते हैं। लेकिन शरीर को थोड़ी कोई पाप लगता है, पाप तो आत्मा को लगेगा, पाप आत्मा, पाप शरीर नहीं। बाबा तो आकर तुम्हें पावन बनाते और कहते हैं बच्चे मामिकम याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये ज्ञान अभी तुमको मिलता है। भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। तुम बच्चे तो अभी संगम पर हो, कोई विकार में गिरते हैं, फेल होते हैं, तो समझो जैसे नर्क में जाके गिर पड़ा। ये बड़ी भूल है। 5 मंजिल से गिर, काम विकार में अगर फंस गए, बाबा का बंद कर, मैंने 5 मंजिल से गिर गए। बाबा के समय ना 5 मंजिल बहुत बड़ी थी, 100 मंजिल नहीं थी। अब तो ये समझेंगे 100 मंजिल से गिर गए, फिर 100 गुना सजा खानी पड़ेगी। बाप समझाते कि भारत कितना ऊंचे था, अब कितना नीचे। अब तुम कितने समझदार बनते हो, मनुष्य तो कितने बेसमझ है। बाबा तुमको यहाँ कितना नशा चढ़ाते हैं और बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है। अभी आप मुरली सुन रहे हो, नशा चढ़ रहा है, बाबा पे प्यार आ रहा है, हम खूब बाबा को याद करेंगे, फांसी पे लटके रहेंगे, मुरली पूरी होगी, अपने काम में लग जाएंगे, भूल जाते नहीं, भूलना नहीं है। तो बाबा कहते बाहर जाने से नशा कम हो जाता है ना, तो खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते तो कभी नशा कम होता है क्या उसका? पढ़कर पास होती क्या के क्या बन जाते हैं। अभी देखो दुनिया का क्या हाल है, तुमको ऊंचते ऊंच बाबा आकर के पढ़ाते हैं, वो भी है निराकार, तुम आत्माएं भी निराकार हो। यहाँ पाठ बजाने आती हो,
ये ड्रामा का राज बाबा आकर समझाते हैं। ये सृष्टि चक्र को ड्रामा कहा जाता है। उस नाटक में कोई बीमार पड़ते हैं ना तो निकल जाते, आधे में भी निकल जाते हैं। ये तो यहाँ तो ऐसा हो नहीं सकता है, ये बेहद का नाटक है। यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में है, तुम जानते हो। हम यहाँ पाठ बजाने के लिए आते हैं, हम बेहद के एक्टर्स हैं, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। बाबा आया हुआ है, ये सब बुद्धि में होना चाहिए। हम पाठ बजाने आते हैं, अभी बाबा आया हुआ है, हमको पढ़ा रहे हैं। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए, इतनी डिटेल नॉलेज है, घुमाते रहो मन के अंदर। बेहद विश्व की बादशाही मिलती तो उसके लिए पुरुषार्थ भी तो ऐसे अच्छा करना चाहिए। पद इतना अच्छा, वर्षा इतना अच्छा, प्राप्ति इतनी अच्छी, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी। गृहस्थ व्यवहार में बल रहो परंतु पवित्र बनो। विलायत में से बहुत है, जब बुढ़े होते ना तो कंपेनियनशिप के लिए ना शादी करते। मान लो पत्नी नहीं है, पति नहीं है, पर अभी जिंदगी बितानी है साथ में मिलकर, तो कंपेनियनशिप, भले विकार में नहीं रहते हैं, साथी बन करके रहे, ऐसे भी शादी कर लेते हैं। संभालने के लिए कर लेते, फिर विल करते। अब उनके समझो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो कोई अपना बनेगा तो विल करेंगे, कुछ उनको देते, कुछ कोई चैरिटी को भी देते, दान पुण्य भी बहुत करते ना। विकार की बात नहीं रहती है उसके अंदर। आशुक माशुक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते, जिस्म का सिर्फ प्यार रहता। अब तो वो रूहानी आशुक और एक ही माशुक को याद कर। वो जो जिस्मानी आशिक माशुक होते ना, बाबा कहते बस एक दो को देखते रहते, देख के खुश होते हैं, मिलेंगे, बातचीत करेंगे। अब मैं हूँ एक माशुक और तुम हो इतने ढेर सारे आशिक, जिन्हें हमें एक को याद करना है। अब आशिकों का एक ही माशुक है, सभी एक को ही याद करते हैं, तो वो कितना शोभनीक है, हमारा माशुक कितना शोभनीक है। और वंडर है, इतनी सारी बाबा की सजनियां, प्रतिमाएं, सीताएं, पार्वतियां, लेकिन हर बाबा की सजनी बोलो या फिर हम आशिक जो हैं, तो इतना प्यार जो हम बाबा से करते हैं, हर एक को ये फील होता है कि बाबा है ना, मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करता है। वंडर तो ये बाबा की जादूगिरी। नहीं तो अज्ञान काल में दो भी पत्नी हो तो ईर्ष्या हो जाए, लेकिन वंडरफुल बाबा। तो बाबा कहते हैं कि वो कितना शोभनीक है। आत्मा गोरी है ना, एवर गोरा। शिव बाबा एवर पवित्र, एवर पावन, एवर गोरा। तुम तो सांवरे बन गए, हम सजनी काली, तुमको वो सांवरे से गोरा बना, लेकिन बाबा कितना मीठा प्यारा हमको गोरा बना देता। कहता है बस मुझे याद करो, मेरे संग में रहो, रंग लगता जाएगा, रंग लगता जाएगा, गोरे बन जाएंगे। ये तुम जानते हो कि बाप हमें गोरा बनाते। यहाँ बहुत है जो पता नहीं किस किस ख्यालात में बैठे रहते, बाबा के सामने बैठे, अभी भी मुरली सुन रहे ना, कईयों की बुद्धि इधर उधर भागती है और विचार आते हैं। स्कूल में ऐसे होता है, बैठे बैठे कहाँ बुद्धि बायोस्कोप के तरफ, बायोस्कोप फिल्म मूवी, कभी दोस्तों की तरफ चली जाती। टीचर पढ़ा रहा है, अरे आज तो ये पिक्चर देखने जाएंगी, इधर जाएंगे, उधर जाएंगी, या दोस्तों के साथ की बात याद आए, भले न पढ़ाई पढ़ रहे। यहाँ भी ऐसे होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बाबा की मुरली सुन रहे, हमारी बुद्धि कंप्लीट बाबा की मुरली। सत्संग में भी ऐसे होता है, प्रवचन सुनने जाओ, गुरुजी अपना काम करता रहेगा, और आजकल तो मोबाइल ने इतना सबको बिगाड़ के रख दिया है
सत्संग भी चल रहा है ना, मोबाइल चलता रहेगा, मोबाइल में बात करते रहेंगे और फिर उसके अंदर अभी मैसेजेस है, व्हाट्सएप है, क्या क्या है पता ही नहीं चलता। अच्छा, फिर उसको साइलेंस में रख देंगे, किसको पता भी नहीं चले, मैसेज करते रहेंगे। तो हम बच्चों को तो एकाग्रचित होके बाबा की मुरली सुननी है। तो स्कूल में भी ऐसे होता है ना, सत्संग में भी ऐसे होता है, तो यहाँ भी ऐसे बुद्धि में नहीं बैठता, नशा भी नहीं चढ़ता, धारणा भी नहीं होती जो औरों को सुनावे। बहुत बच्चियां आती है जिनकी दिल होती है सर्विस में कहाँ जाए लग जाए, पर छोटे छोटे बच्चे, कई फिर ऐसी माताएं हैं बहुत दिल करता है बाबा की सेवा में इधर जाए उधर जाए, पर घर में अपने बच्चे होते। बाबा कहते बच्चों को संभालने के लिए ना कोई माई रख दो, कोई माई रख दो, नैनी रख दो संभालने के लिए, तुम सेवा में लगो। अगर तुम्हारे में गुण है और तुम्हारी इच्छा है अभी करो बाबा की सेवा। यहाँ पर मुझे मेरी लौकिक माता जी की बात याद आती, उनको जाना था सेवा में दूर गुजरात तरफ। बाबा ने कहा उनको, बच्ची तुम्हारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए माई रख दो। अच्छा, उनकी पगार भी ना बाबा देगा, तुम जाओ सेवा में। देखो बाबा को कितना उमंग रहता है बच्चे सेवा करें। ये तो बहुतों का कल्याण करेगी। होशियार है तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाए। 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की तो अभी बारी है, नंबर है उनका, उनको करना चाहिए। नशा बहुत रहना चाहिए। आगे होगा, पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया। ये माताएं लौकिक पारलौकिक नाम पाला करेगी। बाबा ने कलश ही रखा माताओं बहनों को, तो बाबा कहते यही तो बाबा का नाम बाला करेगी ना, लौकिक का भी करती पारलौकिक का भी करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माँ पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे पहला, तुम्हें बुद्धि से सब कुछ बोलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वह सुनने सुनाने की दरकार नहीं। दूसरा, पढ़ाई के समय बुद्धियोग बाबा में लगा रहे। बुद्धियोग कहाँ भी बुद्धि न भटकनी नहीं चाहिए, ये खास अटेंशन दो। निराकार बाप में पढ़ा रहे ना, उस नशे में रहना है। काग्रच वरदान, बेहद की स्थिति में स्थित रहकर सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। बेहद की स्थिति में स्थित रहकर सेवा के लगाव से भी न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी, सेवा करें भी और न्यारे और प्यारे भी रहे। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाबा के प्यारे होते। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है, बहुत प्यारी जंजीर है सोने की, खींचती, मन मान शान पैदा होता। सेवा करें, कहते नेकी कर दरिया में डाल, ऐसे न्यारे रहना है। ये बंधन बेहद से हद में लेके आता है। इसलिए फिर देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों से, साधनों के लगाव से न्यारे और बाबा के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा। हम निमित्त है, कराने वाला बाबा, करण करावनहार बाबा, और सदा सफलता भी मिलती रहेगी। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो। वर्तमान समय इस बात की अति आवश्यकता है। मान लो आता है, पर उसको स्टॉप करने को न दूसरा सेकंड भी नहीं लगे।
बहुत टाइम जाता है कईयों का व्यर्थ को खत्म करने के लिए। नहीं, समय नहीं हमारे पास। 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो, प्रैक्टिस करो, शक्तिशाली बन जाएंगे। ऑटोमेटिकली आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।